अभी हम एनक्लेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कुछ ड्रग्स को जो कि गैस्ट्रो के हैं। सो एंटी एमेटिक्स, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो एंटी एमेटिक्स, ये ऑन्डेस्ट्रोन इसका एग्जांपल है। और ऑन्डेस्ट्रोन अगर आप देखोगे या क्लासिफिकेशन में तो हमने अभी अभी 5-HT3 एंटागोनिस्ट ऑन्डेस्ट्रोन की कैटेगरी में पढ़ा है, जो पर्टिकुलरली काम करते हैं आपके सीरोटोनिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। ओके, ये सीरोटोनिन सिंड्रोम भी लीड करते हैं, एजिटेशन, टैकीकार्डिया, हाइपर एक्टिविटी, मसल रिजिडिटी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इसका साइड इफेक्ट आपका हेडेक और डिजी है। अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट की बात करूं तो टॉर्सिडे पॉइंट्स, डेडली हार्ट रिदम्स जो है देखने को पेशेंट के अंदर मिलती हैं, जो कि हमने कार्डियो में डिस्कस करी हुई है ऑलरेडी। वी हैव टू गिव बिफोर कीमोथेरेपी एंड पेन मेडिकेशन, से पहले हमें ये पेशेंट को देनी पड़ती हैं। एंड अदर देन दैट जो आप देख सकते हो यहाँ पे कि किस प्रकार से मेट्रोक्लोप्रामाइड काम करता है। मेट्रोक्लोप्रामाइड आपके प्रोकाइनेटिक की कैटेगरी में आता है। ये इसका दूसरा नाम पेरिनोम है, आप देख सकते हो यहाँ पे मेट्रोक्लोप्रामाइड। सो हियर इज योर मेट्रोक्लोप्रामाइड एंड द एग्जांपल इज प्रोकाइनेटिक्स। ओके, तो प्रोकाइनेटिक का आपका एग्जांपल है मेट्रोक्लोप्रामाइड। ये दिया जाता है नोजिया वॉमिटिंग के लिए। Also give for delay gastric emptying called gastroparesis in patient with diabetes। तो कई बार पेशेंट जो डायबिटीज के साथ सफर कर रहे होते हैं उनमें गैस्ट्रोपैरेसिस देखने को मिल जाते हैं, तो उस केस में भी हम इसे देते हैं। ये करता क्या है, ये पेरिस्टालिसिस मोबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। तो जिन भी पेशेंट में डिले गैस्ट्रिक एम्प्टी हो रखी है बिकॉज ऑफ डायबिटीज, सो व्हाट इट विल डू, इट विल जस्ट इंक्रीज द पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। ऑब्वियसली प्रोकाइनेटिक, और प्रोकाइनेटिक का मतलब ये है कि फास्ट कर देता है ये। ओके, इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर क्लाइंट विद ब्लीडिंग इन द जीआई ड्यूडेनल अल्सर्स में हम इसे नहीं देते हैं, ध्यान रखना प्लीज। इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर क्लाइंट विद ब्लीडिंग इन द जीआई। ब्लीडिंग हो रहा है, ऑब्वियसली आप ऑलरेडी आप उसमें हलचल मचा रहे हो, कंस्ट्रिक्शन करवा रहे हो, राइट, पेरिस्टालिसिस को और मूव करवा रहे हो, कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो ब्लीडिंग को और प्रमोट करेंगे। साइड इफेक्ट के तौर पे टार्डिन डिस्काइनेसिया, ओके, इन ओल्डर पेशेंट में आपको देखने को मिलता है, विच इज लाइक द वेरी कॉमन। यस, एक्स्ट्रा पैरामेडियल जो आपके सिम्टम्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। ओके, वी विल डिस्कस। या वही बात आ गया, आपका जो मसल का जो एक्टिविटी है ना उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका साइड इफेक्ट बन जाता है कि भाई मूवमेंट नहीं हो पाएगी मसल्स की। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट, लिप स्मैकिंग करेगा पेशेंट इसके अंदर सर्कुलर मोशन में इस प्रकार से। ओके, जस्ट लाइक मूवमेंट जो है पेशेंट दिखाएगा। देन चीक्स जो है वो पेशेंट क्या करेगा, इसमें पफिंग करेगा चीक्स की। एंड मेट्रोक्लोप्रामाइड एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना एग्जांपल के तौर पे, मेजर लिप स्मैकिंग होगी इसके अंदर, पफिंग चीक्स देखने को मिलेंगे, ब्लिंकिंग ऑफ आईज एंड प्रोट्रूडिंग ट्विस्टेड टंग्स। ओके, वो प्रोट्रूड करेगा अपनी ट्विस्टेड टंग को। सो गाइस, डोंट लेट टू इन्फॉर्म टू नर्स इफ सच सिम्टम कम। अगर पेशेंट जो है कुछ ये सिम्टम दिखाता है तो आपने क्या नहीं करना है, इन्फॉर्म नहीं करना है, क्योंकि ये आपको देखने को मिलेंगे। sedation it's okay, fatigue it's okay, restless it's okay, headache very 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 important। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किसी को मेट्रोक्लोप्रामाइड प्रोकाइनेटिक दे रहे हो, पेशेंट इज कंप्लेनिंग फॉर हेडेक, and what we'll do, just call for the physician। No, we will not call the physician in such points। Don't let to inform to nurse if such symptom come। mouth, diarrhea, sleepiness, constipation, do not hold dose if such symptom persist प्रेजेंट सॉरी वाइल टेकिंग मेट्रोक्लोप्रामाइड। तो अगर आपको मेट्रोक्लोप्रामाइड लेने से ये सिम्टम दिखते हैं तो आप इनको स्टॉप नहीं करोगे, इन ड्रग्स को स्टॉप नहीं करेंगे। नेक्स्ट वी हैव एंटी डायरियल। एंटी डायरियल भी हम पढ़ चुके हैं तो इनको भी एक बार देख लेते हैं। एंटी डायरियल में गिव फॉर एक्टिव डायरिया, मालूम है हमें एक्टिव डायरिया में देना होता है, मोटिलिटी डिक्रीज ऑफ इंटेस्टाइनल, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ, यही मैंने कारण बताए थे आपको डायरिया के और यही कारण यहाँ पे रीजन है। लोप्रामाइड, तो लोप्रामाइड भी क्या है, हमारा एक एग्जांपल था। ओपियोइड एंटी डायरियल मेक देम स्लो, ये हर चीज को क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। साइड इफेक्ट में ऑब्वियसली कॉन्स्टिपेशन कर सकता है, फूड ड्रग एडिक्शन में ओपियोइड लोप्रामाइड, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अगर आपके माइंड में आए लोप्रामाइड को हमने कहाँ डिस्कस किया, कोई मुझे बता सकता है? यस, मैंने बताया था कि मैं बाद में पूछूंगी लोप्रामाइड। यस, एनीबडी? गाइस, एंटी मोटिलिटी। ओके, एंटी मोटिलिटी में आपने लोप्रामाइड को डिस्कस किया था, तो ये इट्स ओके, अभी ध्यान नहीं आ रहा, इट्स ओके, बिकॉज यू नीड प्रैक्टिस ना, बार बार डाटा पढ़ने से कुछ भी याद होता है, तो ये भी अपने आप याद हो जाएगा।
गाइस ये क्वेश्चन भी आ चुका है अकॉर्डिंग टू मैं कि लोप्रामाइड क्या करता है, इंक्रीज डिक्रीज करता है आपकी मोटिलिटी को, नॉट सिक्रीशन, मोटिलिटी। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे डैम श्योर, बिकॉज इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। इट्स लाइक द मैक्सिमम डाटा दैट यू कैन रीड, मैक्सिमम। ओके, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मालूम है हम लोगों को ये 20 स्टूल पर आवरली कर रहा है और डाइसाइक्लोमाइन दे रहे हो आप, है ना, तो ये रेगुलर कर देता है। तो साइक्लो से याद रखना है साइकिल, तो ये साइकिल को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। रिमेंबर रखें क्वेश्चन की डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन ये एंटीबायोटिक्स हैं। ओके, तो ध्यान रखना इन बातों का कि कॉशन लेना है इन सब के साथ में, क्योंकि एंटीबायोटिक से पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकता है बाद में, या कुछ और इश्यूज भी देखने को मिल सकते हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं। मोड ऑफ एक्शन क्या है इनका, एंटीस्पाज्मोटिक, एंटीकोलिनर्जिक, रिलैक्स एंड ड्राई द बाउल। और साइड इफेक्ट क्या आएंगे, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ, यूरिनरी रिटेंशन, सब सेम, एवरीथिंग विल बी सेम। इट ड्राई एवरीथिंग, हर कुछ ही ड्राई कर देगा आपका, क्योंकि ऑब्वियसली भाई एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट भी है तो सब कुछ ही ड्राई कर देगा। यस दैट्स ट्रू। कांट स्पिट, कांट सी, कांट पू, कुछ कर ही नहीं पा रहा बेचारा, सब कुछ ही सुखा दिया उसका इंटरनली। इट इज ट्रीटिंग डायरिया, स्टॉप। ओके, 40% डिस्ट्रैक्टर डाइसाइक्लोमिर जो होता है, थॉट डायरिया वाज द साइड इफेक्ट। ओके, बोलने का मतलब क्या है कि डाइसाइक्लोमिर एक साइकिल मेंटेन करके रखता है। ओके, ऐसा समझा जाता है कि ये इसका साइड इफेक्ट है, थॉट डायरिया वाज अ साइड इफेक्ट, बट बेसिकली ये दिया जाता है क्योंकि एक बैलेंस मेंटेन कर रखने का काम करता है। गाइस आपको मैं कुछ और की पॉइंट बताती हूँ, विच पेशेंट टू अवॉइड, इनमें से कौन से पेशेंट हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए। पैरालिटिक इलनेस वाले को नहीं दोगे, जस्ट लाइक कॉन्स्टिपेशन में हमने पढ़े थे कि भाई ऐसे किसी को भी अनीमा नहीं दे देना है, ऐसे किसी को भी आपने ड्रग्स प्रोवाइड नहीं कर देने, आपको मालूम ही नहीं है पेन, एब्डोमिनल पेन कैसे है। बोलस ऑब्स्ट्रक्शन में नैरो एंगल ग्लूकोमा, फुल ब्लेडर मोर देन 400 ml, यूरिनरी रिटेंशन, इन केसेस के अंदर आप पेशेंट को एंटी डायरियल नहीं दोगे। यस, ऑलवेज क्वेश्चन फॉर दिस। तो अगर आपको एनक्लेक्स में क्वेश्चन आते हैं कि ये दे रहे हैं और आप दे रहे हो एंटी डायरियल, देन क्वेश्चन द डॉक्टर दैट व्हाई यू जस्ट रिकमेंडेड दीज ड्रग्स, बिकॉज दीज आर नॉट रिकमेंडेड, सो यू नीड टू क्वेश्चन टू द डॉक्टर। मेमोरी ट्रिक्स क्या है, ड्राई, साइकिल, कांट सी, कांट पी, कांट पू, कांट स्पिट। ओके, सो नॉट ग्लूकोमा, not for full bladder urinary retention and not for bowel obstruction and paralytic ileus। तो जो डॉक्सीसाइक्लिन है आपकी एंटीकोलिनर्जिक बोल लीजिए आप। ओके, तो ना तो आप देख पाओगे तो ग्लूकोमा का इशू है, ना तो आप पी कर पाओगे तो यूरिनरी में भी नहीं देना, ना तो आप मोशन पास कर पाओगे, ऑब्स्ट्रक्शन में भी आपको नहीं देना है। सल्फासालाजिन, वन ऑफ द फेवरेट ड्रग। सल्फासालाजिन आपकी अर्चना कौन सी कैटेगरी, वेरी गुड, एंटी इंफ्लेमेटरी बाउल डिसीज की कैटेगरी में आती है, जो कि एंटी डायरियल में एक टाइप है। इंडिकेशन क्या है, इंफ्लेमेटरी बाउल डिसीज, क्रॉन एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, मोड ऑफ एक्शन डिक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इनहिबिट कर देती है, इन्फ्लेमेशन सब कुछ ही कम कर देगी, इम्यूनिटी को ही कम कर देगी। साइड इफेक्ट विच इज नॉर्मल है, यूरिन का येलो कलर का, ऑरेंज कलर का डिस्कलरेशन होना, इट्स नॉर्मल। स्किन का, यूरिन का कॉन्टिन्यू आ चुका है, यस। तो ध्यान रखना विच इज नॉर्मल, व्हाट साइड इफेक्ट्स आर नॉर्मल। सो यूरिन के बारे में, येलो, ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, यूरिन, कंटिन्यू मेडिकेशंस, तो आप कंटिन्यू कीजिए मेडिकेशन को, बीच में स्टॉप मत कीजिए। एनक्लेक्स के सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन है, सन ड्राई, सन ब्लॉक एंड ड्राई बॉडी, क्योंकि पूरी बॉडी ड्राई हो जाएगी ना, तो इस प्रकार से ध्यान में रखना कि सन प्रोटेक्शन वगैरह लगा के जाएं जहां जाना है। फोटो सेंसिटिविटी हो जाती है थोड़ी स्किन को, वेयर कीजिए, सन ब्लॉक को लगाइए, अवॉइड कीजिए डाइटरी। गाइस ये आपके एनक्लेक्स के क्वेश्चंस हैं, दीज आर योर एनक्लेक्स क्वेश्चंस। मतलब सारा कुछ पढ़ लिया और पढ़ने के बाद पता चला कि हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका रैशनल क्या है, इसका रैशनल है ड्राई, कि बॉडी ड्राई हो रही है, बॉडी में एंटीकोलिनर्जिक का इफेक्ट डाल रहा है ड्राई होने का। सो दिस इज पर्टिकुलर योर ड्रग। नेक्स्ट आप देख सकते हैं हमारे पास यूरिन क्रिस्टल किडनी स्टोन भी बन सकते हैं, लो यूरिन आउटपुट भी हो सकती है, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, ओवर 1.030, ये भी डाटा आपको याद करना है। ओके, हाई ड्राई एंड यूरिन ग्रेविटी इज हाई बॉडी इज, क्योंकि बॉडी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, तो यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी बहुत ही ज्यादा होगी, क्योंकि यूरिन जो है आपका वो इतना ज्यादा ड्राई हो चुका है कि उसमें सोल्यूट्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे और वो सोल्यूट्स उस स्पेसिफिक ग्रेविटी को बढ़ा देंगे। अब मैं एक ऑरेंज जूस, सॉरी लेमन का जूस फेंकूंगी तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि वाटर में सोल्यूट नहीं है, लेकिन जो जूस है हमारा लेमन जूस है उसमें काफी ज्यादा सोल्यूट्स है, तो उसकी जो ऑस्मोलैरिटी, उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वो बहुत ही ज्यादा होगी, इट शुड बी ओवर 1.30।
ओके, फ्लूइड्स, फॉलिक एसिड, ड्रिंक 8 ग्लास ऑफ वाटर डेली। तो आप जब भी फ्लूइड्स ले रहे हो, फॉलिक एसिड्स ले रहे हो, तो आपको पानी की मात्रा बहुत ही ज्यादा रखनी है। अब ट्रिक्स क्या है? अल्सरेटिव कोलाइटिस, ब्लडी डायरिया, ओके, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स इंक्रीज हो जाते हैं। डोंट स्टॉप मेडिसिन विद हेल्प। तो आपने जो मेडिसिन है उसको स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में ये सब देखने को मिलता है। कंटिन्यू मेडिसिन इवन आफ्टर सिम्टम सबसाइड। अगर सिम्टम रुक भी जाते हैं उसके बावजूद भी पेशेंट को दवाई चलती रहनी चाहिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद सल्फासालाजिन एलर्जीज। क्योंकि ये क्लासिफिकेशन आपकी पूरी की पूरी सल्फासालाजिन के ऊपर ही है, तो आप क्या करोगे? पेशेंट को अवॉइड करेंगे। अगर किसी को सल्फा से रिलेटेड एलर्जीज है, आपको मालूम है शैम्पू एक एग्जांपल आ चुका था इसमें, हेयर शैम्पू, इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। शैम्पूज के अंदर भी सल्फा होता है, सल्फेट, सल्फा, सो वी नीड टू कॉन्ट्राइंडिकेट दैट ऑल्सो। ओके, सो ये था हमारे पास एनक्लेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डाटा जो आपको ध्यान रखना है। और